केरल के सघन जंगलों में छिपा एक छोटा सा गांव था, कोट्टाकुन्नू। चारों ओर ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, हरी भरी पहाड़ियां और गहरी झीलों से घिरा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन इसके शांत वातावरण के पीछे एक रहस्य दफन था, जिसे गांव के बुजुर्ग पीढ़ियों से अपने सीने में दबाए हुए थे। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी ठंडक थी, जो दिन में उतनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन रात होते ही इसकी सिहरन पूरे गांव में फैल जाती। गांव के लोग कहते थे कि जब सूरज पश्चिम में समा जाता तो हवाएं फुसफुसाने लगती, जैसे किसी भूली बिसरी आत्मा की कराह हवा में घुल जाती हो। यह सिर्फ वहम था या कोई सच्चाई, इसका प्रमाण किसी के पास नहीं था। लेकिन कोट्टाकुन्नू के लोगों ने एक नियम बना रखा था, सूर्यास्त के बाद मंदिर के खंडहरों की ओर मत जाना। गांव के बाहर पहाड़ी की तलहटी में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर। कभी यह मंदिर पूरे क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ टूटी दीवारों, गिरी हुई मूर्तियों और जंगली बेलों से ढका हुआ खंडहर था। इसके आसपास का इलाका हमेशा एक अजीब सी नीरवता में डूबा रहता, जैसे वहाँ समय ठहर गया हो। यह मंदिर अब सिर्फ एक नाम था, लेकिन इसके अतीत का इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग कहते थे कि यहाँ एक श्रापित आत्मा की छाया बसती है, जो किसी की भी नजर से बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन हर डर की जड़ में एक कहानी होती है, और कोट्टाकुन्नू का सबसे बड़ा रहस्य था रक्षा। वह बच्ची जो जन्म से पहले ही शापित हो चुकी थी। केरल के दूरस्थ कोने में बसा कोट्टाकुन्नू गांव अपनी सरलता और पवित्रता के लिए जाना जाता था। नारियल के पेड़ों से घिरा यह गांव दिन में जितना शांत और सुरमय लगता, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता। लेकिन इस गांव का सबसे सुंदर पहलू थी मंजुला। उसकी काजल से भरी गहरी आंखें और सुनहरे गेहुआ रंग की चमक ऐसी थी, जैसे वह किसी स्वर्गलोक की अप्सरा हो, जो गलती से इस धरती पर आ गिरी हो। लेकिन मंजुला की असली सुंदरता उसकी आत्मा में थी, एक निर्मल, निष्पाप और प्रेममयी हृदय। हर गांव वाले की नजर में वह सिर्फ रूप की नहीं, बल्कि सच्चे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। लेकिन प्रेम जब अंधा हो जाता है, तो वह इंसान को तर्क और भविष्य की परवाह करना सिखाना बंद कर देता है। मंजुला ने प्रेम किया, लेकिन उसके प्रेम का पात्र कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह था नीलकंठ, एक रहस्यमय तांत्रिक। नीलकंठ का नाम गांव में फुसफुसाहटों में लिया जाता था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, जो श्मशान भूमि में अपनी सिद्धियां प्राप्त करता था। कहते थे कि वह मसान के देवता से संवाद कर सकता था और मृत्यु को अपने इच्छानुसार बुलाने की शक्ति रखता था। उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि वह इंसान ही नहीं, बल्कि किसी अघोरी देवता का भेजा हुआ दूत था, जो केवल मृत्यु और अंधकार में जीता था। कुछ का कहना था कि उसने अपनी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति को सौंप दी थी और अब वह मात्र एक चलती फिरती परछाई रह गया था। जब गांव वालों को पता चला कि मंजुला नीलकंठ के प्रेम में पड़ चुकी है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने उसे चेताया, यह पुरुष इस गांव के लिए अभिशाप है। इससे जन्म लेने वाली संतान राक्षसी होगी। लेकिन प्रेम तर्क और भय से परे होता है। प्रेम को चेतावनियां सुनाई नहीं देती। मंजुला ने दुनिया की परवाह किए बिना नीलकंठ से विवाह कर लिया। उनका मिलन विधि के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन प्रेम को परवाह नहीं थी कि विधि उनके पक्ष में थी या नहीं। विवाह के कुछ ही महीनों बाद मंजुला गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर नीलकंठ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वह किसी अनकहे रहस्य को पहले से ही जानता हो, जैसे यह संतान उसकी साधारण संतान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य विधान की योजना का हिस्सा हो। लेकिन मंजुला के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह अपने गर्भ में पल रही नन्ही जान को लेकर उत्साहित थी। उसे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नई ऊर्जा महसूस होती। परंतु यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं रही।
जैसे जैसे उसके गर्भ में शिशु विकसित हो रहा था, वैसे वैसे कुप्पम गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, घटनाएं जो किसी भयानक भविष्य की ओर संकेत कर रही थीं। पहली घटना गांव के प्राचीन मंदिर में घटी। कुप्पम का शिव मंदिर वर्षों से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता था, जहां अखंड ज्योति कभी बुझी नहीं थी। लेकिन मंजुला के गर्भवती होने के कुछ ही दिनों बाद एक रात वहां जलने वाले दीपक अचानक खुद ब खुद बुझने लगे। मंदिर के पुजारियों ने कई बार नए दीप जलाए, मंत्रों का जाप किया, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा में फूंक मारती और ज्योति बुझ जाती। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक अशुभ संकेत माना। वे कहते थे कि जब मंदिर की ज्योतियां इस तरह अपने आप बुझने लगें, तो समझना चाहिए कि कोई अज्ञात शक्ति मंदिर की पवित्रता को नकार रही है। कुछ दिनों बाद गांव के पशुओं पर अनहोनी शुरू हुई। सबसे पहले गांव की दूध देने वाली गायें अचानक बीमार पड़ने लगीं। ये गायें पूरी तरह स्वस्थ थीं, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों में डर उतर आता। वे व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगतीं और कई बार किसी अदृश्य चीज को देखकर जोर जोर से रंभाने लगतीं। फिर धीरे धीरे सुबह होते ही वे मृत पाई जाने लगीं, बिना किसी चोट के, बिना किसी बीमारी के। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे आधी रात को अपने घरों से बाहर झांकते तो देखते कि उनकी गायें एक ही दिशा में टकटकी लगाए देख रही होती, गांव के बाहरी जंगल की ओर, जैसे वहां कुछ था जो उन्हें बुला रहा था। लेकिन सबसे भयावह घटनाएं गांव के जंगल में होने लगी। कुप्पम के पास का जंगल बहुत घना था और गांव वाले सूर्यास्त के बाद उधर जाने से बचते थे। लेकिन कुछ लोगों को रात में वहां से गुजरने की जरूरत पड़ जाती थी, जैसे लकड़हारे, शिकारी या व्यापारी। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां एक काली परछाई को चलते हुए देखा था, लंबी, पतली और उसकी आंखों में रक्त जैसी चमक थी। कई बार उन राहगीरों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़ते तो वहां कुछ नहीं होता, बस ठंडी हवा का झोंका और जले हुए लकड़ियों की गंध हवा में घुली रहती। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने जंगल में किसी स्त्री के कराहने की आवाजें सुनी थीं। वह आवाज धीमी, दर्द भरी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई स्त्री दर्द में हो, मदद के लिए पुकार रही हो। लेकिन जब वे आवाज की दिशा में गए तो वहां सिर्फ मौन था, शून्यता थी। कोई भी व्यक्ति जिसने यह अनुभव किया था, वह कई दिनों तक बीमार पड़ जाता और कुछ लोग तो तेज बुखार में बड़बड़ाने लगते। उनकी बातों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, लेकिन वे बार बार एक ही शब्द दोहराते, आने दो, वह आ रही है। गांव वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। बुजुर्गों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर यह घोषणा की, यह सब किसी साधारण शक्ति का खेल नहीं है। कोई शक्ति जागृत हो रही है जो इस दुनिया के लिए नहीं बनी। यह संकेत है कि कुप्पम गांव पर कोई अनहोनी आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या इन घटनाओं का संबंध मंजुला के गर्भ से था? क्या यह सच था कि वह जो संतान जन्म देने वाली थी वह इस दुनिया की नहीं थी? और अगर यह सच था तो फिर इसका अंत क्या होगा? गांव पर मंडराता यह अंधेरा अभी और गहरा होने वाला था। जैसे जैसे मंजुला की प्रसव की घड़ी नजदीक आ रही थी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले वह बस थोड़ा थकी हुई महसूस करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे काले घेरों ने अपना स्थान बना लिया। वह अक्सर आधी रात को अजीब सी घबराहट के साथ उठ जाती, उसकी सांसें तेज चलने लगती और उसकी आंखों में एक अनदेखे भय की परछाई तैरने लगती। कई बार वह चीख उठती और कांपती हुई कहती, कोई मेरे बच्चे को बुला रहा है। कोई जो इस दुनिया से परे है। नीलकंठ, जो अब तक अपने तांत्रिक ज्ञान में अडिग और निडर था, पहली बार घबराया हुआ दिखने लगा। वह जानता था कि यह केवल शारीरिक कमजोरी नहीं थी,
बल्कि कोई अज्ञात शक्ति थी जो मंजुला के गर्भ में पल रहे बच्चे पर अधिकार जताने के लिए तैयार हो रही थी। उसने कई सिद्धियों का प्रयोग किया, विभिन्न तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, परंतु मंजुला की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही थी। रातों को जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, मंजुला के कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर जाती। दिए की लौ जो पहले स्थिर जलती थी, अब रहकर कांपने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी हवा में हल्की सी जली हुई मांस जैसी गंध फैल जाती, जिसे महसूस कर मंजुला घबराकर रोने लगती। वह बार बार कहती, वे आ रहे हैं, वे मेरे बच्चे को चाहते हैं। नीलकंठ ने अपनी सिद्धियों का हर संभव उपयोग किया। उसने एक रात काले धागों से घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया, हर कोने पर राख और हवन की भभूत डाली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो हर रक्षक चक्र को तोड़कर भीतर आने की कोशिश कर रहा था। रात के समय मंजुला के कमरे से अनजानी फुसफुसाहटों की आवाजें आती, ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आत्मा धीमी डरावनी भाषा में मंत्रों का जाप कर रही हो। एक रात जब नीलकंठ हवन कर रहा था, मंजुला अचानक अपने बिस्तर से उठी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, चेहरे पर अजीब सा विकृत हाव भाव था और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वह अब मंजुला नहीं बल्कि कोई और हो। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और फिर वह अचानक नीलकंठ की ओर मुड़ी और बेहद गहरी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वह आने वाला है। नीलकंठ समझ गया कि मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उसने तुरंत गांव के सबसे वृद्ध तांत्रिक अघोरी वेंकटस्वामी को बुलाने का निर्णय लिया, जो गहरे जंगल में रहकर साधना करता था। लेकिन क्या वेंकटस्वामी की सिद्धियां इस अज्ञात शक्ति को रोकने में सक्षम होंगी, या फिर मंजुला के गर्भ में पल रहा शिशु वास्तव में किसी भयानक नियति का संदेश लेकर आने वाला था? इस प्रश्न का उत्तर अब सिर्फ समय ही दे सकता था। अमावस्या की वह रात पहले से ही रहस्यमयी और भयावह थी। कोट्टाकुन्नू गांव के ऊपर काले बादलों की घनी चादर छाई हुई थी और हल्की हल्की गरज के साथ हवा की सनसनाहट किसी अनहोनी की दस्तक दे रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और मंदिर के पुजारी विशेष हवन कर रहे थे ताकि कोई बुरी शक्ति गांव पर न उतर आए। लेकिन उस रात जो हुआ वह किसी सामान्य घटना से परे था, जैसे प्रकृति ने खुद इस क्षण को एक नए अंधकार के जन्म के लिए चुना हो। मंजुला दर्द से कराह रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर पसीने से तर था। नीलकंठ, जो अब तक तांत्रिक विद्या में अडिग था, पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। उसने मंत्रोच्चार किए, शक्तियंत्रों का उपयोग किया, लेकिन कोई भी तांत्रिक क्रिया मंजुला की पीड़ा को कम नहीं कर सकी। जैसे ही रक्षा ने इस संसार में कदम रखा, चारों ओर हलचल मच गई। आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा गांव थर्रा गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बस उठीं और दूर जंगल से किसी स्त्री के चीखने की गूंज आई। यह कोई सामान्य चीख नहीं थी, यह दर्द और विजय का एक अजीब सा मिश्रण था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस जन्म को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन सबसे भयानक घटना उस रात नीलकंठ के साथ घटी। जैसे ही बच्ची ने पहली बार रोने की आवाज निकाली, नीलकंठ जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मंजुला ने जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों के सामने वह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नीलकंठ का शरीर अचानक जलने लगा, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसे भस्म कर रही हो। लेकिन विचित्र बात यह थी कि उसकी त्वचा जल रही थी, उसकी हड्डियां खाक हो रही थीं, मगर उसकी आंखें खुली थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था, जैसे उसने मृत्यु के क्षण में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह सहन नहीं कर पाया। सुबह जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे भय और घृणा से भर उठे। उन्होंने मंजुला के घर के बाहर इकट्ठा होकर शोर मचाना शुरू कर दिया।
गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अयप्पन ने कांपते हुए कहा, यह बच्ची श्रापित है। यह जन्म नहीं, एक अपशकुन है। अगर इसे जीवित रखा गया तो यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। गांव के कुछ पुरुषों ने मशालें उठा ली। कुछ महिलाओं ने रोते हुए मंदिर के पुजारियों से गुहार लगाई कि वे इस शाप को खत्म करने का कोई उपाय करें। बच्चे अपने माता पिता से लिपट गए और हर किसी के दिल में एक ही डर था, यह बच्ची आखिर क्या है। लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा हर श्राप से बड़ा होता है। मंजुला अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए भयभीत और बेबस खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें संकल्प भी था। वह जानती थी कि गांव वाले उसकी बेटी को मार डालेंगे और वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकती थी। इसलिए वह अपनी बच्ची को लेकर भाग गई अंधेरे जंगलों की ओर, वहां जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव से दूर एक पुराने मंदिर के खंडहर थे, वही मंदिर जहां कभी तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। वर्षों से वह स्थान वीरान पड़ा था, लेकिन अब यह मंजुला और उसकी बेटी के लिए एकमात्र शरण स्थली था। वह टूटी हुई मूर्तियों के बीच धूल और राख से भरे उस स्थान पर बस गई। लेकिन मंजुला जानती थी कि यह केवल एक अस्थायी समाधान था। गांव के लोग अभी शांत हो सकते थे, लेकिन क्या वे इस भयावह जन्म को भूल पाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रक्षा सच में श्रापित थी या वह किसी अज्ञात शक्ति का उपहार थी? उस रात केवल एक बच्ची ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि एक कहानी ने जन्म लिया था, जो आने वाले समय में कोट्टाकुन्नू गांव की सबसे भयानक किंवदंती बनने वाली थी। वर्षों बीत गए और मंजुला अपनी बेटी रक्षा के साथ मंदिर के खंडहरों में रहने लगी। गांव वालों ने मान लिया था कि वह अब उनके लिए मर चुकी है, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं इस बात का भय भी था कि वह जंगल में उस श्रापित बच्ची के साथ जीवित थी। वे कभी भी मंदिर के पास नहीं जाते, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन जंगल हमेशा मौन नहीं रहता। कभी कभी हवाओं में किसी के हंसने की धीमी आवाज घुल जाती, कभी कोई परछाई दिखती और कभी कभी तो ऐसा लगता कि मंदिर के खंडहरों के भीतर कोई चल रहा हो। रक्षा अब 10 साल की हो चुकी थी। उसका चेहरा उतना ही मासूम था जितना किसी आम बच्ची का होता है, लेकिन उसकी आंखें, वे किसी अज्ञात अंधकार से भरी थीं। उसकी गहरी काली आंखों में झांकने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनंत गहराई आपको अपनी ओर खींच रही हो। मंजुला ने उसे कभी गांव वालों के बीच जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगे थे। गांव के कुछ बच्चे जो अक्सर मंदिर के पास खेलने चले जाते, वे अक्सर डरकर वापस लौटते। वे कहते कि कोई उन्हें देख रहा था। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक छोटी लड़की को मंदिर के खंडहरों में बैठे हंसते हुए देखा था, लेकिन जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। यह सब केवल कल्पना थी या सच, कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा था। फिर वह रात आई जिसने कोट्टाकुन्नू के हर निवासी के दिल में स्थायी भय भर दिया। 12 साल का एक लड़का शिवप्पन, जो बहुत निडर माना जाता था, उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वहाँ सच में कोई भूत है तो मैं जाकर देखूंगा। उसकी बातों में हिम्मत थी, लेकिन उसके दोस्तों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने उसे रोका, लेकिन शिवप्पन नहीं माना। वह अकेला मंदिर के खंडहरों की ओर बढ़ गया। रात भर गांव में अजीब सी बेचैनी छाई रही। शिवप्पन का कोई पता नहीं चला। उसकी माँ पूरी रात उसे पुकारती रही, लेकिन अंधेरे जंगल से कोई जवाब नहीं आया। फिर सुबह हुई और एक गांव वाले ने मंदिर के पास कुछ देखा, शिवप्पन की जली हुई लाश। जिस किसी ने भी वह दृश्य देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, ठीक उसी तरह जैसे नीलकंठ की मौत के समय हुई थी। उसकी आंखों में भी वही भय, वही जमी हुई चीख थी। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी।
अब उनके लिए यह स्पष्ट हो चुका था, रक्षा कोई आम बच्ची नहीं थी, बल्कि वह अंधकार की संतान थी। वह एक राक्षसी आत्मा का अवतार थी, जिसने गांव के विनाश की भविष्यवाणी को साकार करना शुरू कर दिया था। गांव के लोग अब सिर्फ डर नहीं रहे थे, वे गुस्से में भी थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो अगला मृत शरीर किसी और का होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या वे इस रहस्यमयी बालिका को सच में रोक सकते थे, या फिर यह सिर्फ उस विनाश की शुरुआत थी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। शिवप्पन की रहस्यमयी और भयावह मृत्यु के बाद कोट्टाकुन्नू गांव में भय अपने चरम पर पहुंच गया। अब यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि रक्षा कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि एक राक्षसी आत्मा की संतान थी। हर कोई सहमा हुआ था, कोई अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देता, और रात होते ही दरवाजे भीतर से बंद कर दिए जाते। लेकिन यह डर केवल छिपने से खत्म नहीं हो सकता था। गांव के बुजुर्गों ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर घबराहट और गुस्से का मिश्रण था। हमें इस श्राप को मिटाना होगा, अय्यप्पन ने ऊंची आवाज में कहा। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर गांव के प्रमुख तांत्रिकों को बुलाया गया, वे जो वर्षों से शक्तियों और तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हमें इस आत्मा को रोकना है तो हमें मंदिर में एक महायज्ञ करना होगा। केवल दिव्य अग्नि ही इस अंधकार को समाप्त कर सकती है। अगली रात तांत्रिक और गांव के कुछ निडर लोग मंदिर के खंडहरों में पहुंचे। वहां की हवा भारी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां अपना बसेरा बना लिया हो। मंदिर में टूटी हुई मूर्तियां अब भी बिखरी पड़ी थीं, लेकिन आज वे पहले से अलग लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे देख रही हों, इंतजार कर रही हों। तांत्रिकों ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। धुएं के बीच हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई और वातावरण में शक्ति का कंपन फैलने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, अचानक हवा में एक भयानक बदलाव आया। पूरा जंगल स्याह अंधकार में डूब गया, जैसे चांद और सितारों ने भी इस अनुष्ठान से मुंह मोड़ लिया हो। हवा थम गई, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी सड़े हुए मांस की दुर्गंध फैलने लगी। कुछ गांव वालों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन बदबू इतनी तीव्र थी कि कई लोगों की आंखों से पानी आने लगा। तभी मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां अपने आप हिलने लगी। कुछ नीचे गिर गईं, कुछ के चेहरे पर दरारें उभर आईं, और कुछ में तो मानो जान आ गई हो। और फिर रक्षा प्रकट हुई। मंदिर के बीचों बीच, वहां जहां पहले से कोई नहीं था, एक आकृति धुएं के बीच से उभरी। यह कोई साधारण उपस्थिति नहीं थी, यह एक भयावह शक्ति का आगमन था। रक्षा अब कोई बच्ची नहीं लग रही थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराने लगे थे, और उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि चंद्रमा की रोशनी में वह भूतिया लग रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वे जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे किसी गहरी अग्नि से बनी हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी सर्वशक्तिशाली शक्ति की खिल्ली उड़ाने के समान थी। तांत्रिकों ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन अब वे खुद भी कांप रहे थे। तभी रक्षा ने अपनी भयावह गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह चारों दिशाओं में गूंज रही थी। हवा में झंझनाहट थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस शक्ति से डर गई हो। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई, उनके शरीर जलने लगे। किसी अदृश्य आग ने उन्हें घेर लिया और वे तड़पने लगे। उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए, उनकी चीखें हवा में घुलने लगी, लेकिन उनके पास कोई बचाव नहीं था। उनके वस्त्र जलने लगे, उनके बाल राख बनने लगे,
और उनकी आंखों में वही भय उमड़ आया, वही भय जो नीलकंठ और शिवप्पन की आंखों में था। कुछ ही मिनटों में उनकी चीखें थम गईं और वहां सिर्फ राख बची। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे मंदिर की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं कर सके। वे समझ चुके थे कि अब कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी हुआ था वह अब उनके नियंत्रण से बाहर था। उस रात जो भी गांव में बचा था उसने अपनी झोपड़ियों को छोड़ दिया और हमेशा के लिए भाग गया। धीरे धीरे कोट्टा कुन्नू एक वीरान स्थान बन गया। कोई नहीं जानता कि रक्षा के साथ क्या हुआ। कोई नहीं जानता कि क्या वह अब भी मंदिर के खंडहरों में है या वह कहीं और चली गई। लेकिन जो एक बात निश्चित थी, उस रात कोट्टा कुन्नू का अंत हो चुका था। अब वह गांव केवल एक कहानी बनकर रह गया, एक श्रापित आत्मा की दास्तान जिसे अब भी हवा में बहती फुसफुसाहटों में सुना जा सकता था। कोट्टा कुन्नू अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा इतिहास जो कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के डर में जिंदा था। वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोई न कोई उस गांव की कहानियां सुनाता ही रहता है। कोई कहता है कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे, कोई कहता है कि मंदिर के खंडहरों में अभी भी किसी के चलने की आहट आती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस जंगल में गया उसने एक ही चीज की गवाही दी, किसी के हंसने की आवाज। कई साहसी लोग जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की वापस लौटकर कभी कुछ बता नहीं पाए। कुछ की लाशें जंगल में मिली, ठीक उसी तरह जली हुई जैसे शिवप्पन और नीलकंठ की थीं। कुछ का तो कोई नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन जो बचे उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर के टूटे हुए दरवाजे के पीछे कुछ देखा था, दो चमकती हुई आंखें। वे आंखें इंसानी नहीं थीं। वे इतनी गहरी थीं कि उनमें झांकने पर ऐसा लगता था मानो कोई अनंत अंधकार आपको अपनी ओर खींच रहा हो। वे आंखें किसी भूखे शिकारी की तरह चमक रही थीं, मानो किसी को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार कर रही हो। गांव वालों के जाने के बाद भी कोट्टा कुन्नू का मंदिर और उसके आसपास का जंगल हमेशा रहस्यमय बना रहा। कई बार राहगीर जो अनजाने में उस इलाके के पास से गुजरे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने जंगल के भीतर किसी लड़की को चलते हुए देखा, एक काली परछाई जो हंस रही थी। लेकिन जब वे उसे ढूंढने गए तो वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय ठंडी हवा और सड़े हुए मांस की दुर्गंध के। लेकिन सबसे भयानक बात यह है, अगर तुम कभी किसी सुनसान जंगल से गुजरो और तुम्हें किसी लड़की के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है रक्षा तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हो।